हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऐसा क्यों है, कैसे है? सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, या तो हम आयनिक कंपाउंड्स ही ले लें, और वी कैन से आयनिक बॉन्ड्स आल्सो, और बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, राइट? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। ओके, सो आयनिक बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जो आयंस हमारे बनते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स present between electrostatic force present between ions, force present between ions, right? तो जो आयंस फॉर्म होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसी से बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, राइट? अब आयंस क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयनिक कंपाउंड क्या हो गए? ऑल द कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड्स जिनके एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोल देते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड, राइट? तो वो कंपाउंड्स जिनके एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हो गए हमारे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड क्या था? दो जो बनता है आयंस के बीच में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस क्या थे? हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो बहुत सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल है, ले लेते हैं सोडियम, राइट? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड जो बनता है NaCl, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, राइट? तो सोडियम जो है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली दे देता है किसको? क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वैलेंस शेल में क्लोरीन के अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। वेयर सोडियम आपका मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इजिली जो 1 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में है डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। चला गया, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर गया क्लोरीन। क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन, कैटाइन Na+, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन किया है तो इसने बना ली एनाइन। ये हो गया कैटाइन। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज एनाइन, राइट? अब ये दो चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट? और ये अपनी ही पर्टिकुलर प्लेस पे है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इनके बीच में। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डेवलप होगा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो इनके बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जब इनके बीच में इंटरैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन इंटरैक्शंस को ओवरकम करने के लिए मतलब अगर आप NaCl को मेल्ट कर रहे हो या NaCl को आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको इन इंटरैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा। तो ये इंटरैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड जो बना है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।